नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। में इस वक्त मौजूद हूँ गोंडा विधानसभा के ज़िला उत्तर पूर्वी में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से प्रिंस अग्रवाल जी, जो कि कोषाध्यक्ष हैं युवा मोर्चा ज़िला उत्तर पूर्वी से। स्वागत है पहले आपका प्रिंस भाई। मेरा आपसे पहला सवाल है सर, जैसे आज से नवरात्रि का पावन पर्व जो शुरू हुआ है, क्या आप अपने दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले सभी क्षेत्रवासियों को नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। माँ का आशीर्वाद सभी पे बना रहे, सभी के जीवन में नई ऊर्जा और शक्ति का संचार हो, सभी खुशहाल रहें। जय माता दी। जैसे आप युवा मोर्चा उत्तर पूर्वी के आप कोषाध्यक्ष हैं सर, जिले में जिस तरह 5 विधानसभाएं आती हैं, तो युवाओं को आप किस तरह प्रेरित कर रहे हैं? कैसे आप अपने संगठन को लेकर चल रहे हैं? तो हम सब के प्रेरणादायक माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से हम प्रेरणा लेते हैं, उनसे सीखते हैं। जैसे आप सब देख रहे हैं कि उनके 72वें जन्मदिन पर सेवा समर्पण का कार्यक्रम चल रहा है। मोदी जी हमारे कहते हैं कि मेरा जन्मदिन किसी केक काट के सेलिब्रेशन करके नहीं, इस देश के हर वर्ग के लोगों को, चाहे वो गरीब हो, युवा हो, बहन बेटियां हो, सबकी चेहरे पे खुशी लाके किसी भी तरह मदद करके आप सब में फैलाएँ। और ये देश युवाओं का देश है। ये सब युवा इकट्ठे हों, इस देश में अपना योगदान करें, देश बढ़ेगा तभी हम सब बढ़ेंगे। प्रिंस जी, आप जैसे जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी में, क्या आप और भी जो आपके हैं प्लेटफॉर्म, किन किन संस्थाओं से आप जुड़े हैं? देखिए, मेन तो मेरा प्लेटफॉर्म भारतीय जनता पार्टी है। हम माननीय नरेंद्र मोदी से प्रेरणा होके और अपने क्षेत्र के विधायक माननीय अजय महावर जी और क्षेत्र सांसद मुंशी से प्रेरणा लेके हम जुड़े हैं। मैं इस जिले का कोषाध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा का, और गोंडा विधानसभा का प्रभारी भी हूँ। भजनपुरा मेन मार्केट एसोसिएशन का मैं सह सचिव भी हूँ। ऐसे कई समाज संस्थाओं से मैं और जुड़ा हुआ भी हूँ। जैसे भी हो पड़ता है, मैं अपने क्षेत्र के लोगों की मदद करता हूँ। अच्छा, गोंडा आपकी जो विधानसभा, यहाँ के जो भी वर्तमान विधायक हैं अजय महावर जी, क्या बदलाव हुआ आपको गोंडा विधानसभा में? क्या काम हो रहे हैं? पूर्व में हमारे विधायक रहे श्री दत्त जी, कुछ भी कार्यक्रम नहीं हुआ, आप पार्टी के कोई भी कार्यक्रम, सारे काम पेंडिंग पड़े रहे। उनके यहाँ हमारे माननीय विधायक अजय महावर जी आने के बाद पिछले सारे काम रुके हुए हैं, प्लस आगे के जो नए कार्य थे सब हुए। जितनी भी सड़कें, काफ़ी सड़कें बनी हमारी विधानसभा में, पानी की लाइनें बहुत ज़्यादा ब्लॉक थी, सब हुई हैं। काफ़ी साफ़ सफाई पे ध्यान गया, पार्कों के मेंटेनेंस पे ध्यान दिया गया। एक युवा शक्ति के साथ वो अपना काम कर रहे हैं। हम लोग उनकी टीम में जुड़े हुए हैं, उनका सीख के हम भी काम कर रहे हैं, जनता की मदद कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र में लाइटें लगी हैं, कैमरे लग रहे हैं, और दंगों में खासकर हमारे विधायक जी ने और कोरोना काल में बहुत लोगों की मदद करी है। अपने विधानसभा के साथ साथ हमारे बराबर की विधानसभा, सीलमपुर विधानसभा, करामलगा विधानसभा, ऐसी बहुत लोगों की मदद करी है। हम उनसे जुड़े हुए हैं, सीखते हैं उनके साथ। सर, आप इसके अलावा क्या करते हैं? आप इसके अलावा मैं व्यापारी हूँ, सामाजिक हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, अपना छोटे से व्यापार करता हूँ। अच्छा, आपको जो सब चीज़ की सब प्रेरणा मिली, आप जो समाज की सेवा कर रहे हैं इतने कम समय में, युवाओं के जो भी है समाज के उत्थान के लिए, कैसा आपको प्रेरणा मिली सर? तो ये चीज़ें हमने अपने माननीय प्रधानमंत्री और क्षेत्र विधायक अजय महावर जी और मेरे परिवार से, हमारे पिता, मेरे आदरणीय पिताजी शशिकांत जी से हमने सीख के लोगों की मदद करी कि इंसान को इंसान काम आना चाहिए। पैसा है, नहीं है, आज है, कल नहीं है, लेकिन इंसान इंसान के साथ रहता है, एकजुट होकर रहता है। एक रहेंगे तभी हमारा देश मजबूत रहेगा, जुड़ा रहेगा, और विश्व पटल पे हम एक महान देश बन के उभरेंगे। अच्छा प्रिंस जी, आपकी जो भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं, आप किस किस प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं? जैसे कोविड भी रहा इन 2 सालों में। क्षेत्र विधायक के साथ जुड़ के हमने कोविड में काफ़ी काम किया। हमने भजनपुरा वार्ड है हमारा एक, इस पूरे वार्ड में मैंने अपनी गाड़ी पर से रेंट पे लेके पूरे वार्ड को सैनिटाइज़ किया, और राशन बांटे, लोगों को ऑक्सीजन प्रोवाइड करी, बेड्स प्रोवाइड करवाए। ऐसे काफ़ी काम हमने मिलके करे, और सारा काम हमने अपने विधायक अजय महावर जी के सानिध्य में रह के किया। अच्छा, यहाँ के सर सांसद हैं उत्तर पूर्वी के, सेकंड टाइम जहाँ से जीते हैं, मनोज तिवारी जी, क्या क्या बदलाव हुआ आपके क्षेत्र में? अब देखिए, हमारे क्षेत्र में पीछे जहाँ तक हमने देखा है, पीछे हमारे पूर्व में जो सांसद रहे हमारे जेपी अग्रवाल जी, क्योंकि उनकी सरकार कांग्रेस से थे, और वो सेंटर में काफ़ी साल, 70 साल ही देश में कांग्रेस सरकार रही, तब भी हमारे क्षेत्र में कोई भी केंद्रीय विद्यालय नहीं था। अब 2 केंद्रीय विद्यालय हमारे क्षेत्र में हैं। इवन हमारे ही ज़िले में खजूरी खास में एक केंद्रीय विद्यालय खुला है और एक शाहदरा डिस्ट्रिक्ट में खुला है। और खजूरी, और आप देखिए कि हमारे शास्त्री पार्क पे भी एक फ्लाईओवर बना है। ऐसे कई काम हमारे क्षेत्र में हो रहे हैं माननीय सांसद जी के द्वारा,
जनता की मदद हो रही है और लोगों से मिलते हैं। एक बड़े कलाकार के उसे एक जनप्रतिनिधि भी हैं और जनप्रेमी भी हैं वो। सर, चुनाव की भी तैयारी चल रही है, जैसे सुनने में आ रहा है कि दिसंबर में, फरवरी में चुनाव हो सकते हैं, तो क्या इस बार परिणाम देखने को मिल रहा है? आपके सामने आम आदमी पार्टी भी है जो दिल्ली में अपना काफ़ी इस समय वर्चस्व बना चुकी है, तो कंपटीशन रहेगा इस बार चुनाव में? देखिए, आप लगातार देखते आ रहे हैं, पिछले 3 टर्म से भाजपा एमसीडी में रही है और जनता का सहयोग मिला है। अगर कुछ कमी होती तो लगातार जनता 3 टर्म हमें नहीं देती। निश्चित तौर पर चौथा टर्म भी हम अच्छे बड़े बहुमत से जीतेंगे। और आप पार्टी कहीं भी फाइट में नहीं है। आप देख रहे हैं लगातार उनके विधायक, एक जो पार्टी है दिल्ली की आम आदमी पार्टी, जो कहती थी एक आंदोलन से निकली पार्टी थी, अन्ना हजारे का सहारा लेके जो कहते थे इनके माननीय संरक्षण अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री झूठे लाल जी, जो कह रहे थे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ा, हम बंगला नहीं लेंगे, बंगला लिया, बच्चों का समझा देते। इनके एक एक विधायकों पे आतंकवाद के, देश में घोटालों के, ऐसे बहुत सारे करप्शन केस हैं। आप देखिए, एलजी ने आते ही इनके बस घोटालों पे, इनके स्कूल घोटालों पे, ठेके घोटालों पे, अगर कह रहे ठेके पॉलिसी हमारी बहुत अच्छी, तो उन्होंने वापसी क्यों ली? अहमदुल्ला खान आपने देखा है कि आज जेल में हैं। सत्येंद्र जैन के जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो जेल में हैं। अब तक इन्होंने उन्हें अपने पदों से हटाया नहीं गया है। फिर ये कहते हैं कि हम सबसे अच्छी पार्टी हैं, दुनिया की सबसे अच्छी पार्टी हैं, शुद्ध पार्टी हैं। क्या शुद्ध पार्टी हैं? मनुष्य सिद्धियों पे इतने करप्शन के चार्जेस हैं। अब आप पार्टी दिल्ली में कहीं भी फाइट में नहीं है। जनता सामने इनकी पोल खुल चुकी है, बेनकाब हो चुके हैं ये। देखिए, जब भी बारिश दिल्ली में आती है, सड़कें फेल आती है, कहते हैं कि हमारी वर्ल्ड क्लास सड़कें हैं, वर्ल्ड क्लास स्कूल मोटर बनाए हैं। अहमदुल्ला खान की विधानसभा में स्कूल तोड़ कर दुकानें बना दी गई जिसमें 40-40 लाख रुपये किराया आ रहा है। स्कूलों में कोई भी नए स्कूल नहीं बनाए, कोई नए कॉलेज नहीं बनाए, कोई नए हॉस्पिटल नहीं बनाए। कुछ कमरे बनाए हैं, एक एक कमरा भी 25-25 लाख का कमरा बनाया, ताजमहल बनाया इन्होंने। तो क्या लगता है, जनता, आज की जनता जो है, मतलब जागरूक है इस समय से? दिल्ली के निश्चित रूप से बहुत जागरूक है। कोविड के बाद से जब इन्होंने इस स्टेट के मजदूरों का हाल किया, निकाल के बॉर्डर पे खड़ा कर दिया, निश्चित तौर पे जनता ने ऐसा करारा जवाब देगी, इनके होश सिखाने नहीं आएंगे। ये हर स्टेट में भागते हैं, कहीं पंजाब भागते हैं, वहाँ क्या कहते हैं, हम ऑटो वालों के संग हैं, फिर ऑटो वाले कहते हैं हम तो आपके घर खाना खाने आएंगे, 3 लोगों को जाते हैं। गुजरात में जाते हैं, वहाँ ये कहते हैं कि ऑटो वाले हम खाना खाने जाएंगे, हम 3 लोगों को लेके आएंगे। आज दिल्ली का ऑटो आप खरीदने जाएँ, गुजरात के मुकाबले 3 गुना महंगा है। अच्छा, आप चुनाव में कोई भागीदारी लेंगे अगर आपको पार्टी इस मैदान में उतारती है सर, नगर निगम में, क्या आप भागीदारी लेंगे इस चुनाव में? देखिए, इसके लिए मैं कुछ नहीं कहता। पार्टी हमारे सर्वोपरि है। सीनियर हमारे कहेंगे तो ज़रूर करेंगे, वरना हमारा काम है, हमारी पार्टी का लक्ष्य है कि जनता की सेवा करते आए हैं, करते रहेंगे। और कोई छोटी सी अपील, कोई संदेश देना चाहेंगे अपनी जनता को? मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूँ कि इस बहरूपीय केजरीवाल को उसकी सत्ता से काट के बाहर फेंक दिया जाए। आप देख ही रहे हैं कि कितने ज़्यादा घोटाले पार्टी कर चुकी है। इनके निगम पार्षद तक दंगों में रिक्त हैं, इनके विधायक महिला छेड़ने में, ऐसे कई उसमें करप्शन में रिक्त हैं, कंप्लेंट नहीं कर सकते। दिल्ली जनता देख रही है कि मुफ्त का क्या हाल हुआ है। ये मुफ्त कहते हैं। आज दिल्ली की कमर्शियल यूनिट 15 रुपये यूनिट है, जो ये नोएडा यूपी से कहते हैं महंगी है। नोएडा में 9 रुपये, 9.5 रुपये यूनिट है और दिल्ली में 15 रुपये यूनिट है। पानी इतना ज़्यादा गंदा आ रहा है, टैंकर मुक्त करा देते आज 8 साल पहले। अभी भी दिल्ली टैंकर मुक्त नहीं हुई है। अभी पिछले हफ्ते, पूरे हफ्ते बारिश रही है, दिल्ली की सड़कें समुद्र बन चुकी हैं। डीटीसी मॉडल फेल हो चुका है, जो कहते हैं हम बसें ले रहे हैं। अभी भी करीब 200 बसें माननीय नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में दी हैं। हेल्थ सिस्टम का बिल्कुल फेल हो चुका है। गुजरात में कह रहे हैं कि हम जीत के आएंगे, यहाँ पे विधानसभा में खड़े होकर बोलते हैं कि देश के प्रधानमंत्री अगर दिल्ली के सीएम को सुरक्षा नहीं दे तो इस्तीफा दे देना चाहिए। गुजरात में जाने से, चुनाव पर जाने से पहले बोलते हैं कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, और जब सिक्योरिटी दी जाती है तो वहाँ गला फाड़ फाड़ कहते हैं हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए। देखिए, गुजरात पुलिस हमें रोक रही है, प्रशासन से रोक रही है। कहाँ रोक रही है सर? आप खुद गला फाड़ फाड़ कहते हैं सिक्योरिटी चाहिए। जब सिक्योरिटी दी जाती है तो आप कहते हैं सिक्योरिटी नहीं चाहिए। हर एक विधायक पे आपके करप्शन चार्जेस हैं। हर विधायक आपका नल्ला है, जो जनता का काम नहीं कर सकता, जनता से मिलते नहीं हैं। आपके आने वाले चुनावों में इस दिल्ली की जनता और देश की जनता इनको करारा जवाब देगी। जय हिंद, जय भारत। तो यह हमारी सीधी बात प्रिंस अग्रवाल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।